गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन है अष्टमी का और मैं बना रही हूँ यहाँ पे माता रानी का प्रसाद। तो यहाँ मैंने हलवा बना दिया है और बस मैं आटा गूंद के रखा है, चने उबाल कर रखे हैं। तो जैसा कि नॉर्मली सभी के यहाँ पे बनता होगा, बिल्कुल वैसे ही मैंने हलवा बना दिया है। और इसके साथ ही फिर मैंने काले चने जो भिगो के रखे थे उस पर मैं तड़का लगा दूँगी। तो बस इसमें कुछ भी नहीं डलता, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है तो कुछ और चीज़ ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रसाद तो कैसा भी बना हो अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑयल में थोड़ा जीरा डाल के चनों को तड़का लगाया है और इसमें मैं सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, वह डाल दूँगी। तो बस ये तैयार हो गया है मेरा चने। और इसके बाद बस पूरियाँ निकालनी थी, आटा मैं गूंद चुके थे। तो बस उस दिन सुबह जल्दी उठकर बस सब कुछ जल्दी कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक दिन होता है, इसी बहाने हम माता रानी को याद करते हैं। और घर पर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके लिए प्रसाद बनाना। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ बन रही है, पूरियाँ अच्छे से फूली फूली बनी थी। तो बस ये पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा अपनी कर चुकी हूँ और फिर माता रानी का दरबार में आपको दिखाती हूँ। मेरे घर पर कैसा है, छोटा सा ही है, बट जो भी है मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अपनी जो माता रानी के नाम की जोत जला चुकी हूँ और पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। तो बस अब मेरे घर पर आ गई हैं छोटी छोटी बच्चे, जो कि माता रानी का ही रूप है। तो बस अच्छा लगता है, बच्चे आ जाते हैं तो घर पे एकदम से रौनक सी भी हो जाती है। तो यहाँ पर बस आस पड़ोस के ही बच्चे थे, तो इनको यहाँ मैंने प्रसाद दे दिया है, टीका लगा लिया है और मौली वगैरह बांध के, जैसा कि सभी करते हैं वैसे ही किया है। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो आज का दिन तो लड़कियों का ही दिन होता है, और सच कहूँ तो आज ही के दिन पता चलता है कि लड़कियों की कितनी वैल्यू होती है। तो बहुत कई जगह पे तो बहुत मुश्किल से लड़कियां मिलती हैं, मतलब कंजकों के लिए भी। तो हमारे यहाँ चलो अच्छे लड़कियां मिल जाती हैं ठीक ठाक, क्योंकि है छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद रख दिया उनके लिए। तो बस मैंने कहा बच्चों से कि थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, मुँह को लगा लीजिए। तो क्योंकि होता है ना कि प्रसाद है, भूख लगा दिया माता रानी ने, तो फिर उसके बाद तो फिर बच्चों को और जगह भी जाना होता है। आज के दिन बच्चों की बहुत पूछ होती है, स्पेशली लड़कियों की। तो एक जगह दूसरी जगह, खुद मेरी बेटी काव्या ही कल और मतलब नवमी वाले दिन, दोनों दिन ही बहुत जगह गई है। तो बस यहाँ पर मैंने इन बच्चों को पेंसिल्स दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं ले पाई थी। तो पेंसिल है, चॉकलेट्स है, तो ये मैंने बच्चों में दे दी थी। बच्चे खुश हो गए थे। एक्चुअली बच्चे होते ही है ना, उनको अपने मतलब की चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। तो चॉकलेट से तो खुश हो गए थे, बाकी पेंसिल से भी। तो यहाँ पर बस हो गई हमारी पूजा। गाइस, हम सब यहाँ आए हैं घूमने के लिए। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम यहाँ आए हैं दुर्गा माता के वहाँ पे, तो आपको भी दिखाएंगे कैसे पूजा होती है। तो चलिए हमारे साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए थे शाम के टाइम पर दुर्गा माता के। तो यहाँ नॉर्मली हर साल बहुत ही अच्छा सजा होता है, बट इस साल जैसा कि सभी जगह पर हुआ है, कोरोना करके बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लगा हुआ था, तो मैंने कहा दर्शन तो करके आने ही है। तो यहाँ हम आ गए थे। वो जो स्लीपर्स वगैरह उतार रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, सिस्टमेटिकली हर चीज़ थी। तो यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे थे, कि जो चप्पलें वगैरह मतलब संभाल के रखते हैं, तो काफ़ी लोग थे। मतलब
अगर ये नॉर्मल जैसे हर साल होता है तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना करके ज़्यादा था नहीं तो कम लोग थे, तो फिर भी थे काफ़ी थे। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे थी कि सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से मतलब वो पालन कर रहे थे। लोगों को एक उचित दूरी पे खड़ा करवाया गया था और कम कम करके मतलब थोड़े थोड़े करके बंदों को अंदर जाने दिया जा रहा था दर्शन के लिए, तो जो बहुत अच्छा था। नहीं तो अमूमन इस टाइम पे इतना रश होता है इस जगह पर, बहुत ही ज़्यादा, पर इस बार कम था तो बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए। तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हैं और लगभग सभी ने मास्क लगा रखा था और सैनिटाइज वगैरह था, वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे थे। तो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, जो ज़्यादा देर लोगों को नहीं खड़ने दिया जा रहा था। तो बहुत अच्छी बात है, आपको देखो दर्शन ही करने होते हैं और दर्शन तो थोड़ी देर में ही हो जाते हैं। तो बस जैसे जैसे दर्शन हो रहे थे तो लोगों को आगे जाने के लिए कहा जा रहा था। तो अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मेन तो ये था कि ऐसे टाइम में भी दुर्गा माँ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। दुर्गा माता सभी लोगों को आशीर्वाद दे अपना। तो देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी जगह पर आने को मिला और बच्चे भी खुश हो जाते हैं जैसे बाहर आते हैं। तो बस यहाँ पर हम दर्शन कर चुके हैं माता रानी के। तो यहाँ पर जैसा आप देख ही रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से सारे सभी लोगों को नहीं कह रहे थे। वो धीरे धीरे जैसे 4-5 लोग पहले, फिर धीरे धीरे जैसे कोई जा रहा था फिर दूसरे बंदा आ रहा था। तो यहाँ से हम निकले हैं, तो यहाँ पर ही साथ ही में एक मंदिर है, तो हमने कहा यहाँ आए हैं तो वहाँ पे भी दर्शन कर लिया जाए। तो लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। तो यहाँ हम आए हैं, एक ये शिव जी का है छोटा सा मंदिर, तो हम यहाँ पे भी मत्था टेक लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शाम को ऑफिस गई थी ना सुबह, तो उसके बाद ऑफिस से ही डायरेक्टली हम यहाँ आए हैं। तो मतलब ऐसे कोई तैयार होने का टाइम तो मिला नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माता रानी के दर्शन करने के लिए तैयार होने ज़रूरी नहीं है। तो मैं जैसे थी ऑफिस से निकले थे बस वैसे ही आ गए, बच्चे को ले आए थे ये, तो बस हम आ गए और अच्छे से हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और आदि को देखिए आप कैसे भाग रहा है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाहर ही आता है ना, बहुत मस्ती करता है। तो बस यहाँ इसको मैं पकड़ रही थी और ये कह रहा था कि मुझे छोड़ो और मुझे भागना है बस। एक्चुअली ये बलून के पीछे बहुत पीछे पड़ता है। तो बस हम यहाँ पर देख रहे थे, अब निकल रहे थे। वैसे इस साल तो यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं तो नॉर्मली बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे झूले वगैरह, राइड्स वगैरह, तो बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। इस साल ऐसा कुछ नहीं था, पर चलो एक तरह से आउटिंग भी हो गई, माता के दर्शन भी हो गए, तो इसमें अच्छा लग रहा था। बस अब यहाँ पे शूज़ वगैरह डाल के हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। तो बाहर भी दुकानें, ज़्यादा दुकान नहीं थी लगी हुई थी, बस छोटे छोटे से दुकानें लगी थी। तो फिर आपको पता ही है, बच्चे बाहर आए और कुछ ना ले, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चे आए थे बाहर, तो वहाँ पर छोटे छोटे खिलौनों की दुकानें जैसे ना, तो वो थी। तो उसमें आदि भी फिर जिद करने लगा कि ये चाहिए वो चाहिए, तो बस एक एक प्राइज़ दोनों को दिलाया। ज़्यादा कुछ नहीं लिया वहाँ से, बस एक खिलौना आदि के लिए और एक काव्य के लिए लिया और हम बस निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। इवन खाने का भी कोई स्टॉल नहीं था, नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मली इसमें हर साल बहुत खाने के स्टॉल लगते हैं और अलग अलग तरह की डिशेस वगैरह होती थी, पर इस साल खाने का तो एक भी स्टॉल नहीं था। तो बस यहाँ से ही हमने थोड़ा सा सामान लिया और फिर हम निकल गए।